हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एमबीए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन का कंसेप्ट समझेंगे। तो अगर व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो हम लोगों को जेड स्टैटिस्टिक्स की मदद से पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करना है। तो उसका कंसेप्ट इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सपोज ये हमारा पॉपुलेशन है और ये सैंपल है। तो होता ये है, इस एस्टिमेशन का जो मेन पर्पस होता है कि ये पॉपुलेशन है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सिग्मा को बोला जाता है, जिसको पैरामीटर बोलते हैं। तो इससे हम लोग सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद सैंपल पे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं ये सैंपल मीन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं एस, या फिर सैंपल वेरिएंस। और उसके बाद इस पे जो एनालिसिस की जाती है तो इस एनालिसिस से हम लोग पॉपुलेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कैलकुलेट एक्स बार टू एस्टिमेट म्यू, इसलिए क्योंकि पूरे पॉपुलेशन की एनालिसिस करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है, इसलिए रिसर्चर पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं। सैंपल पे एनालिसिस करने के बाद एस्टिमेट करते हैं कि पॉपुलेशन का क्या रिजल्ट होगा और पॉपुलेशन की एनालिसिस कैसे होगी, वो एस्टिमेट किया जाता है यूजिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, लाइक फॉर ए रैंडम सैंपल of 36 item and a sample mean of 211, compute a 95% confident interval for mu if the population standard deviation is 23। तो यहाँ से population standard deviation नॉन है जो 23 है, सैंपल मीन जो है आप देख सकते हैं x बार इक्वल टू 211 है, सैंपल साइज जो है 36 है और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको कैलकुलेट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसी क्वेश्चन को आगे लेकर के मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन में क्या क्या टर्म यूज होता है। तो पहला टर्म ये है, ये पॉइंट एस्टिमेट। ये क्या होता है? तो सैंपल मीन जो आप देख सकते हैं 211, इसको ही हम लोग पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं। सो ए पॉइंट एस्टिमेट इज ए स्टैटिस्टिक्स टेकन फ्रॉम ए सैंपल दैट इज यूज टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि इसका इस्तेमाल पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने में होता है। और ए पॉइंट एस्टिमेट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स सैंपल, यानी कि सैंपल का वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाई आर वी डूइंग इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमने सैंपल एक लिया है, इस तरह का बहुत सारा सैंपल अगर हम किसी पॉपुलेशन में लेंगे तो जो पॉइंट एस्टिमेट या सैंपल मीन होगा वो डिफरेंट आएगा, इसलिए हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं। तो एन इंटरवल एस्टिमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द एनालिस्ट कैन डिक्लेयर विद सम कॉन्फिडेंस द पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज, यानी कि एनालिस्ट डिक्लेयर कर सकता है कॉन्फिडेंस के साथ कि पॉपुलेशन पैरामीटर इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, यही इसका मतलब होता है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो ये बोलता है कि इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन when sample size are large regardless of the shape of the population distribution। तो ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से जो जेड स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि अगर हमारा सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिस्पाइट ये कि शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो। लेकिन अगर हमारा सैंपल साइज स्मॉल हो और पॉपुलेशन जो हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर सैंपल साइज n लेस देन 30 है फिर भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं जबकि पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर लार्ज सैंपल है तो ये जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली हो। तो इस फॉर्मूले से हम लोग z की वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से म्यू को फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्मूले को हम लोग x बार माइनस जेड इंटू सिग्मा बाई रूट अंडर n लिख सकते हैं। अब ये जो z की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस दोनों होती है, तो यहाँ से x प्लस माइनस जेड इंटू सिग्मा बाई रूट अंडर n कर दिया गया। अब ये जो इसको कैलकुलेट किया गया है तो ये जो हमारा पॉपुलेशन मीन है ये इस इंटरवल में लाइक करेगा, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब ये जो अल्फा होता है ये द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल एरिया, ये जो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो आउटसाइड कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका एरिया होता है। और अल्फा बाई 2 जो होता है एरिया वो वन इंड का एरिया होता है, यानी कि वन टेल का जो एरिया होता है आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल वो अल्फा बाई 2 होता है, जो कि हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया हुआ ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का एरिया हुआ, ये अल्फा बाई 2 जो हुआ ये यही एरिया कहलाता है, ये या फिर ये एरिया जो कहलाएगा अल्फा बाई 2 कहलाएगा। अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल इनसाइड
को देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब होता है। तो ये इसका ये मतलब होता है कि अगर रिसर्चर ने 100 सैंपल लिया 25 आइटम्स का और उसने कंस्ट्रक्ट किया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसका ये मतलब हुआ कि उस 100 में से 95 का जो इंटरवल निकलेगा 95 इंटरवल, उसमें पॉपुलेशन मीन वुड कंटेन द पॉपुलेशन मीन, यानी कि पॉपुलेशन मीन जो है 95 इंटरवल में लाई करेगा और 5 इंटरवल में लाई नहीं करेगा। अगर हम लोगों ने 100 सैंपल लिया तो 95 जो है पॉपुलेशन मीन उस इंटरवल में लाई करेगा और 5 नहीं लाई करेगा। इसका ये भी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इट ऑल्सो इंडिकेट दैट 5% ऑफ द इंटरवल वुड नॉट कंटेन द पॉपुलेशन मीन। उस 5% इंटरवल में जो है पॉपुलेशन मीन लाई नहीं करेगा, यानी कि 5 इंटरवल में पॉपुलेशन मीन लाई करेगा और 95 इंटरवल जो निकलेगा 100 सैंपल का, इस तरह का जो इंटरवल होगा उसमें पॉपुलेशन मीन लाई करेगा। इसका यही मतलब होता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि व्हाई वुड अ बिजनेस रिसर्चर नॉट जस्ट सेलेक्ट द हाईएस्ट कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज यूज दैट लेवल, यानी कि हाईएस्ट हम लोग कॉन्फिडेंस क्यों नहीं 100% क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका रीजन दो है कि पहला रीजन ये है कि एन इंटरवल विद 100% कॉन्फिडेंस इज सो वाइड, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है जो बेल शेप कहते हैं, तो इसका 100% का कोई इनफाइनाइट डायरेक्शन जा सकता है, तो इसका ये मीनिंगलेस होता है। इसलिए जो है रिसर्चर 90%, 95%, 98%, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल पे ही जो है एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन मीन। दूसरा रीजन यह है कि सैंपल साइज, इंटरवल विड्थ एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मस्ट बी कंसीडर, यानी कि अगर हम लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है तो ये सैंपल साइज भी कंसीडर करना पड़ेगा, इंटरवल विड्थ भी कंसीडर करना पड़ेगा और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सबको देख करके ही जो है ये डिसाइड होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये रीजन है कि हम लोग हाईएस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं सिलेक्ट करते हैं, ये रीजन है। अब यहाँ से आप ये दो ग्राफ देख सकते हैं, एक जेड स्कोर ग्राफ है और ये जो दूसरा ग्राफ है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का ग्राफ है। तो यहाँ से ये जेड स्कोर ग्राफ में ये जेड इक्वल टू 0 है, ये जेड अल्फा बाई 2, ये माइनस जेड अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 जो है वो 2.5% हो जाएगा क्योंकि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो ये राइट हैंड साइड में 2.5% और ये लेफ्ट हैंड साइड में 2.5%, क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको z की वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद ही हम लोग इंटरवल एस्टिमेट कर सकते हैं। तो z की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से फॉर 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 5% होगी। अब अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2.5%, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 0.025 हो जाएगा। अब टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 होता है, नॉर्मल कर्व का जो एरिया होता है वो 1 होता है, तो ये सिमेट्रिकल होता है, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, तो ये पूरा एरिया जो इस साइड का राइट हैंड साइड का जो होगा वो 0.500 हम लोग ले लेते हैं, और ये जो अल्फा बाई 2 का जो एरिया है ये एरिया वो 0.025, तो हम इसमें माइनस कर देंगे 0.5000 से 0.0250 माइनस करेंगे, तो ये जो एरिया हमारा इस पोर्शन का एरिया जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया निकलेगा वो 0.4750, और जब हम लोग Z टेबल में जा करके देखेंगे तो ये जो एरिया होगा 0.4750 वो 1.96 Z वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग Z वैल्यू फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हो जाएगा वो 1.96 हो जाएगा। तो हमको Z अल्फा बाई 2 की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से हम लोग x बार की वैल्यू हमको पता है 211 है, Z अल्फा बाई 2 जो होगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 1.96 है, और ये पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 23 है डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 36 है, तो यहाँ से ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल करके आया। तो ये जो पॉपुलेशन मीन है वो 203.49 से बड़ा और 218.51 से छोटा होगा। तो ये जो पॉइंट एस्टिमेट हमारा निकल करके आया है वो हम लोग जानते हैं वो सैंपल मीन होता है 211, और एरर ऑफ द एस्टिमेट होगा वो +-7.51। ये जो हम लोग बोलेंगे इस वैल्यू को हम लोग एरर ऑफ द एस्टिमेट बोलेंगे, जिसकी वैल्यू +-7.51 है। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट द पॉपुलेशन मीन, जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, विल लाई बिटवीन 203.49 एंड 218.51, इस दोनों के बीच में पॉपुलेशन मीन लाई करेगा। अब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से देख लेते हैं कि कैसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से देख लेते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे कॉन्फिडेंस हम लोग टाइप करेंगे और ये कॉन्फिडेंस नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। अब अल्फा जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट लेवल भी बोलते हैं वो 0.5 है क्वेश्चन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन 23 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और साइज जो है
वो सैंपल साइज 36 है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर टाइप करेंगे तो ये देखिए ये हमारा एरर जो था वो 7.51 था, जो कि यहाँ से निकल के आया। अब जो है हम लोगों को अपर वैल्यू चाहिए, तो अपर वैल्यू के लिए अब हम लोग इक्वल टू टाइप करके सैंपल मीन सेलेक्ट कर लेंगे और प्लस ये करेंगे और एरर को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर मानेंगे, तो ये अपर वैल्यू निकल करके आ गया। लोअर वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट एस्टिमेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस का साइन पुट करेंगे और ये एरर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर टाइप करेंगे, तो ये लोअर वैल्यू हमारा निकल करके आएगा। इस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से भी हम लोग जेड कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।